नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा यह है, स्त्री महाराज जी के चरण को और पुरुष आरिका माता जी के चरण स्पर्श क्यों नहीं कर सकती? नहीं करना क्योंकि चाहिए। माता जी महाराज जी हमारे गुरु है। भगवान जिज्ञासा का समाधान कीजिए। देखो, एक गुरु होना और माँ होना अलग चीज होती है। यहाँ ये मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में माता पिता के संबंध नहीं रखे जाते। मोक्ष मार्ग जो है सील से संबंध रखता है, धर्म से संबंध रखता है। इसलिए आगम ने जो व्यवस्था बनाई है कि आरिका को, स्त्रियों को कम से कम 7 हाथ दूर रख करके वंदना करना चाहिए। 5 हाथ, 6 हाथ और 7 हाथ, इतने दूर से वंदना करने के लिए कहा गया। तो फिर जो मर्यादाएं बनाई हैं वो मर्यादाएं बनी रहना चाहिए। मैं पूछता हूं तुमसे, एक बार एक व्यक्ति ने कहा था कि महाराज जी, महिलाएं आपकी भैयावृत्ति क्यों नहीं कर सकती, चरण क्यों नहीं छू सकती? तो उन्होंने जिस टोन में पूछा तो हमने कहा कि बता दो ना। हमने कहा मुझे तो क्या बात है। वो मेरे मुंह से महाराज जी क्या बोल रहे आप? मैंने कहा मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब महाराज जी देखो, अब ये हंसी हंसी नहीं सांची हो जाएगी। मैं अभी हाल अपनी पत्नी को बुला लूंगा। तो मैंने कहा तेरी पत्नी से डरता कौन है, मुझे क्यों धमका रहा है? बुला ले, बुला ले, मुझे क्या आपत्ति है? तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं। देखो महाराज जी, देखो फिर बाद में मत कहो ना। मैंने कि मैं तो जो बोलता हूं पहले भी वही बोल रहा हूं। तो मैंने कहा एक बात का जवाब दे देना। जब तुम कह रहे हो पुरुषों और स्त्री में भेद नहीं है, आप लोग महिलाओं को इसलिए नहीं करने देते हैं क्योंकि आप लोगों का वैराग्य कमजोर है। आपको लगता है कि महिलाएं करेंगे तो हमारा वैराग्य राग में बदल जाएगा, इसलिए आपकी दीक्षा कच्ची है, शिक्षा कच्ची है, इसलिए डर के कारण नहीं कराते हो। तो मैंने कहा कि ये तो डरपोक बना देगा, और शेर कभी डरता है क्या? अरे मैंने कहा आजा भाई मैदान में। अब तूने छेड़ ही दिया है। देखो मेरा सिद्धांत है कोई मुझे छेड़े नहीं, और छेड़ दिया तो फिर छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा जब ये बात है तो जान दो जो कुछ होना। पर मेरे एक प्रश्न का जवाब देना। जब स्त्री पुरुष में हम कोई भेद नहीं रखेंगे, हमारी दीक्षा कच्ची नहीं है, हमारी शिक्षा भी और मेरा गुरु भी कच्चा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा। हम स्त्री पुरुष का भेद मिटाना चाहते हैं। क्या स्त्री पुरुष का भेद? स्त्री ने छुए के पुरुष ने दिए, क्या फर्क पड़ता है? ध्यान रखना, कटिंग करने वाले कहीं इतनी कटिंग नहीं निकाल दे व्हाट्सएप में। यदि मुझे आप बताएं, यदि आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी बहू, स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है, ओके, 1 मिनट को मान लो, रात के 10 बजे एक जवान बच्चा, आपका बेटा या आपके समाज का बच्चा, महाराज जी के कमरे में से भैयावृत्ति करते हुए निकल सकता है कि नहीं? अकेला, ओके, होते ही निकलते ही। अब रात के 10 बजे अकेले कमरे में यदि कोई जवान बच्ची पाई जाए, स्त्री पाई जाए, और वो बाहर निकले, तो आप लोगों की दृष्टि क्या होगी? बोलो, जल्दी बोल दो। अब यहां वहां मत दो, जल्दी बोलो। वो भी कुछ नहीं थी, भैयावृत्ति करने गई थी, अकेली महिला थी, अकेली बच्ची थी, अकेली जवान कोई होती थी, और महाराज के कमरे में भैयावृत्ति करके 10 बजे बाहर निकली, अकेली एकदम। पहले बताओ, पुरुष अकेला हो सकता है कि नहीं भैयावृत्ति में? तो पुरुष स्त्री में कोई भेद नहीं, तो लड़की अकेली क्यों नहीं हो सकती? अब उस समय बाहर बैठे हुए लोगों में चर्चा क्या होगी? और सीसी कैमरा और लगा है, तो उसी में लड़का निकला तो कोई बात, लड़की निकली तो बोलो क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? आपकी पत्नी अकेली निकली, बोलो महाराज के कमरे में से, बोलो महाराज जी ये तो सहन नहीं होगा।
मैंने कहा तुम्हारी आंखें खोटी हैं, इसलिए हम लोगों को सावधान रहना पड़ता है। तुम लोग खोटी हो। उन्हीं से मैंने हाँ कहलवा दिया। बोले यदि ऐसा हुआ तो भैया बेटी कर रही है, मान लो उसका पड़ला उसी समय गिरा, अकेली है, और उसी समय कोई आया तो गलत भाव से नहीं गिरा, गिर सकता है कि नहीं? कितना अनर्थ हो जाएगा। मैंने कर लो सारे भारत के लोग मीटिंग कि हम स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं करेंगे, तो निपटा लो, मैं निपटा दूंगा सबको। उन्होंने कहा नहीं महाराज ये तो गलत हो जाएगा, रात में स्त्री निकलेगी तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा, पुरुष निकलेगा तो नहीं, वो कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा बस इसी गड़बड़ी के कारण से हम लोग नहीं छुआते हैं, और कोई बात नहीं। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना आचरणीयम, ये लोक के विरुद्ध है, भले दोनों के परिणामों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन लोक विरुद्ध क्या होगा? कोई अध्ययन देखेगा तो क्या होगा? अरे अध्ययन तो छोड़ो, तुम जैन क्या करोगे? स्त्री और पुरुष का भेद सदा से था, सदा से है और सदा रहेगा। इस भेद को कभी अभेद में नहीं बदलना चाहिए। पुरुष कर सकता है तो स्त्री क्यों नहीं? पुरुष अभिषेक कर सकता है तो स्त्री क्यों नहीं? पुरुष पैर छू सकता है तो स्त्री क्यों नहीं? अरे भाई ये सब चीजें मर्यादा की हैं। क्योंकि जो लोग अपवाद की स्थितियां रहती हैं, कदापि नहीं। इसलिए स्त्रियों को 7 हाथ दूर रखने कहा, क्योंकि दुनिया की दृष्टि एक समान और दुनिया अलग दृष्टि से देखती ही है। यहां तक हमारे शास्त्रों में आया, एक क्षुल्लक थे, एक क्षुल्लकानी थी, दोनों भाई बहन थे, सगे भाई बहन, और ऐसे ही बैठे थे, बातें कर रहे थे। लोगों ने अपवाद हुआ, देखो अकेले में बैठी हुई क्षुल्लक और क्षुल्लकानी बातें कर रहे हैं, काहे के साधु साध्वी है, और अपवाद उड़ा दिया। और जब पता चला तो वो क्या निकले? घर के सगे भाई बहन थे, मिल गए, बातें कर रहे थे। अरे लोगों की दृष्टि बुरी है रे, इसलिए बुरी दृष्टि करने वालों को मौका न मिल जाए, इसलिए हम थोड़ा छुआछूत की बीमारी है। हाँ, और ये स्पर्श दोष कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। कोरोना के स्पर्श से तो कोई ज्यादा नहीं, लेकिन ये स्पर्श इतना खतरनाक है कि इसको भांता से मर्यादा रखना ही चाहिए, मार्ग नहीं बनाना इसको। ये मार्ग कदापि नहीं। और स्त्री पुरुष की जो बराबरी की जा रही है, ये बहुत गलत है। स्त्री स्त्री रहेगी, पुरुष पुरुष रहेगा, और ये मर्यादा की सीमाएं बनाई ऐसा।